अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स्ड इन्फो। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जी चिकन पॉक्स यानी कि लाकड़ा काकड़ा। आजकल बच्चों में पाकिस्तान में काफी ज्यादा फैला हुआ है, तो आज इसी पे बात करेंगे कि ये लाकड़ा काकड़ा बेसिकली होता क्या है, इसकी वजूहात क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले ये होता क्या है, तो बेसिकली ये एक वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, जिसकी वजह एक वायरस जिसका नाम वेरिसिला जूस्टर वायरस है ये बनता है। अब ये फैलता कैसे है, ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलने वाला वायरस है और ये फैलता ऐसे है कि एक इन्फेक्टेड बंदा या बच्चा जिसको ये वायरस हो चुका है, वो जब खांसता है या छींकता है तो उसके मुंह से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स एयरबोर्न हो जाते हैं और एक सेहतमंद इंसान सांस के जरिए उनको अपने फेफड़ों में ले जाता है और यहाँ से इन्फेक्शन का आगाज होता है और वो भी बंदा इसमें मुब्तला हो जाता है। इसके अलावा अगर उस मरीज के साथ आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट है, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट होता है उस मरीज के साथ आपका, तो भी आपको ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर आपके घर में किसी एक बच्चे को ये वायरस होता है चिकन पॉक्स का, तो आहिस्ता आहिस्ता आपके दूसरे बच्चे भी इसमें मुब्तला होते हैं। वजह यही होती है कि एक तो वो बच्चे एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, छींकते हुए खांसते हुए इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ता है। दूसरा, ये बच्चे खेलकूद एक साथ कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से फिजिकल कांटेक्ट भी होता है इनका और ये एक दूसरे से इन्फेक्टेड होते जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा कि बाज़ का आपको स्कूल्स या कॉलेजेस में नजर आता होगा, किसी क्लास में एक बच्चे को हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता उसी क्लास में आपको दूसरे बच्चों में भी ये केसेस देखने को मिलते हैं। उसकी वजह यही होती है कि इनका फिजिकल कांटेक्ट होता है एक दूसरे से खेल कूद के दौरान, या फिर खांसते हुए छींकते हुए ये बच्चे एक दूसरे से इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो इसी तरह से ये एक से दूसरे से तीसरे चौथे इस तरह से फैलता रहता है। अब अगर बात की जाए इसके अलामात की, तो इसकी अलामात में जैसे कि स्टार्टिंग में बच्चों को नजला जुकाम की इसी कैफियत स्टार्ट होती है, जिसम में हल्का फुल्का बुखार, जिसम में दर्दें स्टार्ट होती हैं। एक दो दिन के बाद बच्चों में उनके जिसम पे आपको बम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक दो दिन में वो ब्लिस्टर की फॉर्म या छालों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिनमें पानी भरा होता है। इन पे खारिश और जलन बहुत ज्यादा होती है और बाज़ बच्चे खारिश कर करके इनको जख्म में भी तब्दील कर लेते हैं। तो इन चीजों को आपने ख्याल रखना कि इन बच्चों को या इस मरीज के नाखून कटे हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर नाखून कटे नहीं होंगे तो बच्चे खारिश करते हुए जख्मी कर लेते हैं अपने इन छालों को, जिसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, अब अगर बात की जाए इसके दौरानिया की, तो 1 से 3 हफ्ते का दौरानिया होता है। इसमें हर बॉडी जो है अलग तरीके से रिएक्ट करती है और किसी में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि किसी को बहुत शिद्दत का निकलता है ये लाकड़ा काकड़ा, और बाज में बहुत कम दाने निकलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो रिजॉल्व हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन कुछ मरीज काफी दिन लेते हैं रिकवर होते हुए। तो वैसे 1 से 3 हफ्ते का दौरानिया होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं इससे और कुछ बच्चे थोड़ा सा टाइम लेते हैं जिनकी कुव्वत मुदाफित कम होती है। इसमें अगर एक और चीज है कि बाज़ लोगों की ये गलत फहमी है कि ये सिर्फ बच्चों में ही होता है, तो बच्चों में नहीं है, बच्चे बूढ़े नौजवान सभी में पाया जाता है, लेकिन ज्यादा इसकी रेशो जो है वो बच्चों में ही है। अब अगर बात की जाए इसके इलाज की, तो बेसिकली इसका कोई खास इलाज नहीं है। इसको जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वायरल डिजीज है, वायरस की वजह से होने वाला मर्ज है, तो इसमें आपको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना था, यानी कि अलामती इलाज ही करना होता है आपने। यानी कि अगर बुखार है तो बुखार के लिए आपने पैरासीटामोल वगैरह का इस्तेमाल करना है बच्चे में। इसके अलावा अगर नजला जुकाम खांसी है तो खांसी की मेडिसिन आपने साथ में स्टार्ट कर देनी है। गले में दर्द हो सकता है, उसके लिए आप मेडिसिन दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इसमें नहीं होता क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, लेकिन एंटीबायोटिक्स की उस टाइम जरूरत पड़ती है बच्चों में, खास तौर पे जब वो बच्चे खारिश करके जख्म को छील लेते हैं और वहां पे सेकेंडरी इन्फेक्शन या पस पड़ जाती है, तो उसकी वजह से आपको एंटीबायोटिक्स का सेकेंडरी इन्फेक्शन में इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके अलावा आपने कैलामाइन लोशन का इस्तेमाल करना है। इसकी वजह से बच्चों को इन छालों पे होने वाली खारिश और जलन जो है वो काफी हद तक कम हो जाएगी और बच्चे खारिश कम करेंगे। इन बच्चों के आपने नाखून लाजमी काट देने ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन का या जख्म का जो है चांस वो कम हो। इसके अलावा अगर अब हम बात करें इससे बचा कैसे जा सकता है कि आपको हो ही ना, तो बच्चों को जो हिफाजती इंजेक्शन लगते हैं पैदाइश से स्टार्ट हो जाते हैं, जो इनमें ये शामिल नहीं है। इसी वजह से बच्चों को ये वायरस इतना ज्यादा केसेस आपको पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं कि इसकी वैक्सीन जो है वो अलग से लगवाना पड़ती है और वो लगती है 1 साल की उम्र में और 18 माह की उम्र में। तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, इस वजह से लोग लगवाते नहीं है और बच्चे जो हैं इनके उम्र के किसी ना किसी हिस्से में जाके इससे इन्फेक्टेड होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब एक दफा बच्चे को ये लाकड़ा काकड़ा की अलामत आती है या इसमें मुब्तला होता है, तो आइंदा जिंदगी में कभी भी वो दोबारा इस पे हमलावर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जिस्म में एंटीबॉडीज इसके खिलाफ पैदा हो जाती हैं। आपकी इम्यूनिटी इसके खिलाफ अपने आपके में कुव्वत मुदाफित पैदा कर लेती है, जैसे कि कोरोना वायरस में होता रहा है।
हम वैक्सीन लगाते रहें उसमें भी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए। लेकिन अगर बेहतर तो यही होता है कि आप प्राइवेट जाके इसकी वैक्सीन खुद ही करवा ले ताकि आपका बच्चा इससे महफूज ही रहे। वैक्सीन से काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं इसमें मुब्तला होने के। आपके 80% तक चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको हो भी जाता है वैक्सीन के बावजूद तो उसकी अलामात बहुत ज़्यादा कम आती हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि आया कि एक लाकड़ा काकड़ा या चिकन पॉक्स होता क्या है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि बाज़ औक़ात वालिदैन का ये ख्याल होता है कि इसके दौरान बच्चों को नहला नहीं सकते, तो आप बिल्कुल बच्चों को नहला सकते हैं। बिला झिझक आप नीम गर्म पानी के साथ बच्चे को नहलाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी जो मैंने आपको बताई हैं, कोई खास इसमें दवाइयाँ नहीं होती। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है कुछ केसेस में, जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है या दीगर उनको सेहत के मसाइल चल रहे होते हैं, तो उनमें डॉक्टर्स कुछ एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम चांसेस होते हैं उस हालत तक पहुंचने के। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा, आपको समझ भी आ गई होगी कि ये लाकड़ा काकड़ा होता क्या है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।